फरात, फरात फोन उठाओ अपना। क्या मसला है नैरन? फरात कहाँ हो यार? मैं तुम्हें कब से फोन करी हूँ, तुम्हारे बाबा फोन करे, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। अपना बाबा तुम्हारे यहाँ आए थे, मुझसे इतने सारे सवालात पूछे थे, फरात का है, फरात नहीं मिला तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, एटलीस्ट अपना फोन तो उठाया करो। फोन क्यों किया है? कोई खास बात करनी है मुझसे? हाँ फरात, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम एक दफा घर तो आओ यार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम आओगे तो बताओ। फोन पे ही बता दो मुझे। वैसे मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। देखते हैं, हम बात करेंगे जब मैं वहाँ पहुँचूंगा। ठीक है, लेकिन तुम घर नहीं आ रहे क्या? फिलहाल मेरा घर आने का कोई इरादा नहीं है। मैं अपने दोस्त के शिफ्ट हो गया हूँ और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब उनसे कुछ भी नहीं लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई हूँ, लेकिन जब तुम घर आ जाओ ना वापस तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जब फोन आता है तब तो अकेला छोड़ दिया करो। बातें सुनने का शौक है बस। तुम्हारे बाबा मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की, तुम बिला वजह उन्हें बुरा समझ रहे हो। मेरे बाबा तुम्हारे पास आए थे? बाबा ऐसा कह सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद वो अपनी कही हुई तमाम बातें भूल चुके होंगे। वो मुझे घसीटते चले जा रहे हैं। मुझे उनकी तरफ से किसी मदद की कोई उम्मीद नहीं। वो चाह रहे हैं कि मैं वापस आ जाऊं बस। फरात, आखिर हमें शादी करने की जरूरत ही क्या है? अभी तो हमारी पढ़ाई चल रही है और हम दोनों के दरमियान सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है, तो शादी क्यों करें? ये अमूमन मर्दों की लाइन होती है। तो क्या हुआ? मैं जानता हूँ। तुमने भरपूर कोशिश की है अपने झूठ के जरिए मुझे और मेरे बाबा को मिलाने की। फरात, वाकई में देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं बनना चाहती हूँ। फरात सुनो, मैं इस तरह की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। देखो, मुझसे शादी करने की कोशिश भी मत करो अभी, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे वालिद के दरमियान जो नाराजगी है उन्हें खत्म करने की कोशिश करो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुमसे कितने नाराज हैं वो, और अगर मिसेस हफीज़े को पता चल गया तो वो तो मेरी स्कॉलरशिप खत्म कर देंगी। प्लीज फरात, हमारे दरमियान जो भी उसे तबाह मत करो। तुम मर्द हो, आखिर में तुम कुछ न कुछ कर लोगे। मैं क्या करूंगी? कभी सोचा है तुमने? तुम्हारे और तुम्हारे वालिद के बीच में मैं ही बुरी बनूंगी ना, और कोई बुरा नहीं बनेगा। फरात, मेरा मतलब है, देखो हमारे लिए पूरी जिंदगी पड़ी है सब कुछ करने को, और हमारे लिए एक भी गलत कदम उठाना बहुत बुरा होगा। हाँ, हम क्यों बिला वजह अपना मुस्तकबिल दाव पर लगा दे? देखो फरात, तुम अभी अपने पढ़ाई के आखिरी साल में, उसके बाद तुम इस्तांबुल चले जाओगे। हाँ, फिर उसके बाद तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी। फिर तुम अपने बाबा को मना लेना और मेरे घर रिश्ता लेकर आना। मैं हाँ बोल दूंगी फौरन, सच। मेरे बाबा तुम्हारी जिंदगी भी अजीरन कर देंगे अगर इसी तरह मैं उनको इग्नोर करता रहा तो। सर, मैंने फरात को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जो भी आपने मुझे इससे समझाने को कहा था, और फरात ने मुझसे वादा किया है कि जो भी फैसला हम करेंगे फरात उसमें हमारा साथ देगा। और आपको बताया था ना कि मैं सारे फैसले यूनिवर्सिटी के बाद लूंगी। जरूर जरूर बेटा, जरूर। फरात, ये लड़की बहुत समझदार है और इसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया है, जिसका मुझे अफसोस है। आखिर तुम मेरे बेटे हो, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा था। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मंगनी फौरन कर देता हूँ, ठीक है? नहीं, अभी नहीं। मैंने और फरात दोनों ने फैसला किया है कि अभी हम शादी नहीं करेंगे। मैं फरात को एक कामयाब इंसान बनता देखना चाहती हूँ, बस यही मेरी ख्वाहिश है। देखो फरात, अपने बाबा को परेशान मत करो, वो पहले ही बहुत उदास है। मेरा बेटा, मेरा समझदार बेटा, आखिर तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, बताओ? तुम्हारे बिना मेरे लिए हर शय बेकार है, बेकार। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए, आप लोगों को शायद कोई जरूरी बात करनी होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने आखिर मुझको मेरी खुशियाँ लौटा दी। शुक्रिया बेटा। तुम्हें अपना वादा याद है ना? चलो। नहीं छोड़ूंगी आज मैं इसे, नहीं छोड़ूंगी आज, मैं इसकी जान ले लूंगी। पीछे
हट जाओ, मुझे पागल ये खाने में जोहरे की मरने के बहन लिए दरअसल छोड़ दिया। बीमार है। नहीं लगता छोड़ूंगी है कोई तुम्हें भी, बुरी खबर है। नहीं छोड़ूंगी। फरात, जरा गोली ऊपर मार जाकर दूंगी देखो। तुम्हें। मैंने सब कुछ बर्दाश्त मैं किया, नहरीन को बाहर अब छोड़ नहीं देता हूँ। करूंगी। आ जाओ, शाबाश।